हेलो स्टूडेंट, आज के न्यू टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सल पॉइंट क्या कहलाता है? तो मैंने पहले ए बी एक डाइपोल कंसीडर कर लिया। तो ये जो लेंथ होगा वो डाइपोल लेंथ हुआ। तो डाइपोल लेंथ के अलोंग, चाहे वो डाइपोल के आउटसाइड हो दोनों तरफ, या बी के साइड, या तो बी के साइड आउटसाइड हुआ, और या डाइपोल के इनसाइड, इसी लाइन के अलोंग कोई भी जो पॉइंट कंसीडर करेंगे, कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे वो एक्सल पॉइंट होगा। तो उस तरह हमने एक पॉइंट एम कंसीडर कर लिया जो सेंटर से आर दूरी पर प्रेजेंट है। अब इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है, उस पॉइंट पर हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड करने के बाद अब इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगा इन दोनों चार्ज के वजह से। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल चार्ज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एक बार माइनस क्यू वाले चार्ज जो ए पर प्रेजेंट है वह एम पर निकालेंगे, और एक प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो डाइपोल है दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। डाइपोल के चार्जेस 2a डिस्टेंस पर सेपरेट है, सेंटर O है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा P Q इंटू 2a के इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो यहां मैंने लिख दिया, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB कंसिस्ट ऑफ द टू चार्जेस माइनस q एंड प्लस q सेपरेटेड विद द स्मॉल डिस्टेंस 2a having dipole moment P, then P becomes equal to Q into 2a. We have to calculate electric field intensity at point M. हमें point M पे electric field intensity calculate करना है present on the axial line of that dipole at a distance small r from the center of this dipole. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस चार्ज को समझेंगे, अभी ये प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ इसके वजह से इस पर फोर्स दिखाएंगे। तो अगर माइनस क्यू के वजह से प्लस पर अगर फोर्स दिखना हो तो वह फोर्स क्या होगा, अपोजिट नेचर से अट्रैक्टिव होगा। तो इस पर इस लाइन ज्वाइनिंग के 2 आर्स होगा। तो फोर्स ही के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगा, वो लाइन एम ए के अलोंग होगा, जिसको हम लोग बी ए भी कर सकते हैं। तो एम ए के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू की वजह से। अगर हम प्लस क्यू की वजह से सोचते हैं तो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 वेक्टर के फॉर्म में आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले E1 निकालते हैं। E1 एम पर लगा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स है माइनस क्यू चार्ज के वजह से जो ए पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर मॉड में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर ए से एम की बीच की दूरी है, यानी दोनों चार्ज के बीच की दूरी। तो यहाँ चार्ज ए एम हो गया और ए एम हो गया ए, यहाँ से दूरी ए हो गई और यहाँ से दूरी आर, तो ए प्लस आर या आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो डायरेक्शन है वह डाइपोल को ही दर्शाएंगे। तो बी से ए की ओर है, इस डायरेक्शन को मैंने अलोंग बी ए लिख दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 जो है वह प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस एम पर दर्शाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एट एम, तो उसको भी फॉर्मूले पर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो लिख सकते हैं के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी एम स्क्वायर। बी एम का जो वैल्यू है, ये वैल्यू
पूरे वैल्यू में से ये वैल्यू अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू r माइनस ए मिलेगा। पूरे में से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये r माइनस ये मिला। ये हो गया बी एम। ओ एम से हम लोग ओ बी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया r माइनस ए, तो r माइनस ए होल स्क्वायर एलोंग ए बी। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि E1 और E2 वैल्यू एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, तो इनमें से कौन बड़ा हुआ? तो E1 और E2 में जिसका वैल्यू नीचे माइनस है, ये छोटा होने की वजह से ये वैल्यू बड़ा हुआ, तो E1 E2 इज ग्रेटर देन E1। तो E1 E2 में E2 बड़ा हुआ। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन का अपोजिट है, तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो E2 के वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया, E1 के वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया, दोनों कॉमन है, तो 1/r माइनस ए स्क्वायर 1/r प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो डायरेक्शन को दर्शाना होगा, तो वो जो डायरेक्शन होता है, तो जब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले के अलोंग होता है, तो ये डायरेक्शन अलोंग ए बी होगा। क्योंकि E2 का जो डायरेक्शन है वो ए बी के अलोंग है, तो इसका भी डायरेक्शन बड़े वाले डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो ए बी हो जाएगा। तो अब वैल्यू को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब इसको फार्मूला को रिजॉल्व करते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले पर रिजॉल्व करेंगे तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया, r प्लस ए ऊपर r माइनस ए ऊपर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, तो कुछ रिजल्ट हम लोग को इस फॉर्म में आएगा। वो रिजल्ट इस फॉर्म में आया। तो माइनस साइन अंदर ले जाने के बाद हमने देखा कि साइन अपोजिट हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल, 2ar प्लस साइन होने की वजह से ऐड होकर 4ar बन जाएगा, और ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया, क्योंकि वैल्यू था r प्लस ए r माइनस ए। तो इस वैल्यू को मैंने फॉर्मूले पर ब्रेक कर लिया, तो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। और ये डायरेक्शन p वेक्टर, तो ये p वेक्टर क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। ये जो डायरेक्शन ए बी है, एलोंग ए बी है, ए बी किस डायरेक्शन में आता है? ए बी। तो ए बी जो डायरेक्शन है वो पी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पी वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस है, तो ए बी को हम लोग पी के अलोंग ले सकते हैं। तो यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन पी वेक्टर के अलोंग है, तो एक्सल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग पी वेक्टर होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है। तो अब हम लोग इसको हम सॉल्व किए तो ये रिजल्ट तो आ गया। अब हम लोग इसका जो 4a है, 4a का 4 को दो पार्ट में लेते हैं। इसका दो टर्म, एक 2 एक a के साथ लेंगे और इसका एक 2 मल्टीपल के फॉर्म में r के साथ लेंगे। तो 2a के साथ लेंगे तो q इंटू 2a और एक रिजल्ट 2r बनेगा। q इंटू 2a लेने का मतलब है कि ये p का वैल्यू q इंटू 2a होता है, तो ये रिजल्ट p हो गया। और ये 2 के वैल्यू को मैंने पहले लिख रखा है, ये p हो गया और ये वैल्यू r हो गया और ये रिजल्ट कॉपी हो गया। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गया। अगर हम k के वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर मीडियम के लिए रखें तो हमारा रिजल्ट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी एक्सल पॉइंट पर वो पी वेक्टर के अलोंग होता है। अब इसका कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो एक्सियल पॉइंट पर स्मॉल डाइपोल की वजह से क्या होता है। तो अगर डाइपोल बहुत स्मॉल हो जाए तो ए की जो वैल्यू है बहुत ही छोटा हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में। तो ए जो हो गया अप्रॉक्स इक्वल टू 0, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है। अगर हम लोग देखें तो डाइपोल बहुत ही छोटा होगा, और ये जो एक्सल पॉइंट है सपोज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो ये दूरी जो है ए आर के रिस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल होगा। तो डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सपोज कर लिए कि ए आर के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, तो ये वैल्यू को हम 0 रखेंगे, तो ये वैल्यू हो गया r⁴ कैंसिल आउट होगा, तो r³ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? r³। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया जिसका डायरेक्शन अलोंग p वेक्टर एग्जिस्ट करता है। इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के रूप में।